नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कवर करेंगे जो आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे खुद से मतलब लिख कर ऐसे आप भी साथ में लिखते चलेंगे, इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वर्ड अगर हम बात करें, आज का हमारा पहला वर्ड रहेगा सर्वाइलेंस। ठीक है, सर्वाइलेंस, SURVEI LLANCE। सर्वाइलेंस की अगर हम बात करें तो सर्वाइलेंस मतलब क्या होता है? तो सर्वाइलेंस मतलब होता है कि क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल। तो सर्वेलेंस मतलब होता है किसी चीज़ पे निगरानी करना, क्लोज मतलब नज़र रखना, चाहे वो कोई मान लीजिए कि स्पाई करना यानी किसी का जासूसी करना या किसी क्रिमिनल पे निगरानी रखना है तो उसको सर्वाइलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वाइलेंस बोलेंगे। अगर इसके लिए हम हिंदी वर्ड की यूज करें तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? निगरानी करना, किसी चीज़ का क्या करना? निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना, इसके लिए हिंदी वर्ड यूज हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? तो सिनोनिम्स इसका हम लोग अगर लिखे तो सिनोनिम्स हो सकता है ऑब्जर्वेशन, हो सकता है क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, OBACRVATION, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और भी क्या हो सकता है? तो और स्क्रूटनी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्क्रूटनी, SCRUTINY। ठीक है, SCRUTINY, स्क्रूटनी हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो इंस्पेक्शन हो सकता है, किसी चीज़ का मतलब ठीक से उसको निगरानी करना, इंस्पेक्शन बोल सकते हैं। इंस्पेक्शन, PECTION, इंस्पेक्शन हो जाएगा। आगे अगर हम और भी देखें तो और क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग, जैसे जो हम मॉनिटर पे अगर हम लोग जब PC चलाते हैं, RING। ठीक है, RING हो जाएगा। तो जब हम लोग PC चलाते हैं तो मॉनिटर पे क्या करते हैं? ध्यान देते हैं, तभी तो हमें सब चीज़ दिखाई देता है। तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ पे निगरानी करना, मॉनिटरिंग हो गया। तो ये सारे यहाँ पे सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो चलिए एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो चलिए इसके एंटोनिम्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके लिए एंटोनिम्स क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो सर्वाइलेंस का एंटोनिम हो सकता है निगलेक्ट, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, नेगलेक्ट मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज कर देना। आगे अगर हम देखें तो आगे क्या हो सकता है? केयरलेसनेस। ठीक है, लापरवाही, केयरलेसनेस हो सकता है। ठीक है, केयरलेसनेस हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम और भी इसके एंटोनिम्स की बात करें तो और एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। इग्नोरेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए? इसके अपोजिट वर्ड हो गए। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या था? सर्वाइलेंस था, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ पे नज़र, निगरानी रखना, नज़र रखना। यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग। अपोजिट वर्ड की बात करें तो नेग्लेक्ट, केयरलेसनेस और इग्नोरेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट वर्ड हो गया। बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड इंटेरोगेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटेरोगेशन। ठीक है, INTERRO। ठीक है, INTERRO हो जाएगा, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन। तो स्पेलिंग भी इससे आपका स्ट्रांग होगा अगर साथ में लिखते चलिएगा तो। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन की बात करें तो इंटेरोगेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटेरोगेशन मतलब होता है ए प्रोसेस ऑफ आस्किंग someone a lot of question for a long time in order to get information, sometimes using threat or violence। तो इंटरोगेशन मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करना इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अगर कभी कभी तो इसमें थ्रेट यानी कि धमकी वगैरह भी दिया जाता है या फिर हिंसात्मक तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर कोई पुलिस किसी चोर को पकड़ता है तो उसे पता लगाएगा ना कि तुम चोरी कहाँ कहाँ पे किया है, किसका किसका सामान चुराया है, तुम्हारे गैंग में और कौन कौन है। तो इस चीज़ के लिए वो प्यार से तो चोर बताने वाला है नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? थ्रेट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, धमकी भी दिया जाएगा और ऊपर से क्या भी किया जाता है? उसको पीटा भी जाता है। तो इंटेरोगेशन की बात करें तो सिंपली इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? पूछताछ। क्या हो सकता है? पूछताछ हो सकता है। ठीक है, पूछताछ यानी किसी से बहुत सारा सवाल जवाब करना, पूछताछ हो जाएगा। अगर इसके हम साइनोनिम्स की बात करें, ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो चलिए सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं इसका। तो सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है? तो इसका सिनोनिम्स एग्जामिन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? एग्जामिन, EXAMIN, एग्जामिन हो जाएगा। और सिनोनिम्स क्या हो सकता है?
तो और सिनोनिम्स ग्रिल हो सकता है, ठीक है, ग्रिल, GRILL, ग्रिल हो सकता है। इन्वेस्टिगेट हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट हो सकता है। आगे और भी देखें तो क्या हो सकता है, क्वेरी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्वेरी, QUERY, क्वेरी हो सकता है, ठीक है। ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अब यहाँ पे चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं, इसका अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, ये सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स चलिए देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए एंटोनिम्स हम लोग यूज कर सकते हैं आंसर, यानी कि मान लीजिए आप किसी से पूछताछ कर रहे हैं तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, आंसर देगा, जवाब देगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा, रिप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो बदले में क्या देता है, रिप्लाई देता है। डिसरिगार्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, डिसरिगार्ड हो सकता है, ठीक है, डिसरिगार्ड हो सकता है। और भी क्या हो सकते हैं, तो और अगर हम देखें तो डिसरिगार्ड के बाद अनकंसर्न भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, अनकंसर्न। ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए किसके, इंटेरोगेशन के। तो आई होप आपको इंटरोगेशन मतलब समझ में आ गया होगा। इंटरोगेशन मतलब क्या होता है, किसी से पूछताछ करना। सिनोनिम्स एग्जामिन, ग्रिल, इन्वेस्टिगेट और क्वेरी हो जाएगा। एंटोनिम्स आंसर, रिप्लाई, डिसरिगार्ड और अनकंसर्न हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड वर्ड हो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे रेलिवेंट, ठीक है। क्या, रेलिवेंट, RELEVANT, ठीक है, RELEVANT, रेलिवेंट। रेलिवेंट की अगर हम बात करें तो हम लोग ये भी सीखेंगे साथ साथ में कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ताकि इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा, वर्ड को देख के पहचानना आ जाएगा। तो रेलिवेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा उपयुक्त। कोई चीज़ जो रेलिवेंट हो यानी कि उपयुक्त हो, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलिए अब इसका सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, यानी कि जस्ट सिमिलर वर्ड। अगर साइनो की हम बात करें, ठीक है, डायरेक्ट हम शॉर्टकट लिख रहे हैं और इधर एंटो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो साइनो और एंटो दोनों कवर करेंगे। तो अगर रेलिवेंट के हम लोग सिनोनिम्स देखें तो क्या क्या हो सकता है, तो रेलिवेंट मतलब होता है उपयुक्त, यानी कि पर्टिनेंट इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, ठीक है, पर्टिनेंट हो गया। दूसरा और सिनोनिम सोचिए क्या हो सकता है, तो अप्लीकेबल हो सकता है, क्या हो सकता है, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल यूज कर सकते हैं। और रिलीवेंट के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं जो सेम मीनिंग देता हो, तो अपोजिट, क्या हो सकता है, अपोजिट, APPOSITE, अपोजिट हो सकता है। और आगे देखते हैं तो और आगे क्या हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, ठीक है, मटेरियल हो सकता है, MATERIAL, मटेरियल हो सकता है। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। चलिए अपोजिट वर्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड की अगर हम बात करें तो अपोजिट वर्ड क्या क्या हो सकता है, तो इम्प्रोपर, जो क्या हो, उपयुक्त नहीं हो, यानी कि इम्प्रोपर हो। प्रॉपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर निगेटिव सेंस देता है, प्रॉपर पॉजिटिव। इन एप क्या लिख सकते हैं, और इन एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल है तो इन एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, इन एप्लीकेबल, ठीक है, इन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, इन एप्लीकेबल यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, तो इन अप्रोप्रिएट यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इन अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, इन अप्रोप्रिएट यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, तो इनकम्पेटिबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनकम्पेटिबल, इनकम्पेटिबल, PATIBLE, ठीक है, PATIBLE, इनकम्पेटिबल। ये सारे क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। तो वर्ड यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, वर्ड था रेलिवेंट, क्या था, रेलिवेंट जो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था जिसका मीनिंग उपयुक्त होता है, पर्टिनेंट, एप्लीकेबल, अपोजिट और मटेरियल। ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। इम्प्रॉपर, इनएप्लीकेबल, इनअप्रोप्रिएट और इनकम्पेटिबल, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो फोर्थ नंबर वर्ड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फोर्थ नंबर वर्ड देखते हैं, थ्रेट, क्या, थ्रेट्स सीखेंगे, ठीक है, थ्रेट्स, THREATS, थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो थ्रेट्स यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह। थ्रेट्स की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो थ्रेट्स मतलब होता है किसी को धमकी देना, क्या होता है, किसी को धमकी देना, क्या देना, धमकी देना, ठीक है, धमकी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलिए अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, ठीक है, इसके सिनोनिम्स की, कि सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है, इधर सिनोनिम्स सीखेंगे और इधर एंटोनिम सीखेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो किसी को वार्निंग देना, क्या देना, वार्निंग,
वार्निंग देना, ठीक है, वार्निंग मतलब धमकी देता है, अल्टीमेटम हो जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटम, अल्टीमेटम यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, COMMINATION, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। और मिनेसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, MENACES, मिनेसेस, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। चलिए अब इधर एंटोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए एंटोनिम्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, CERTAINTY, ठीक है, सर्टेनिटी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, सेफ्टी और श्योरली, सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी, या फिर श्योरली, SURELY। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे, वर्ड दिया था थ्रेट्स, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा था, जिसका मीनिंग होता है धमकी, वार्निंग, अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन, मिनेसेस, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए, यानी कि सिनोनिम्स जो सेम मीनिंग देते हैं। सर्टेनिटी, सेफ्टी और श्योरली, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे प्रोबेबली, ठीक है। क्या सीखेंगे, प्रोबेबली। तो ये फिफ्थ नंबर वर्ड हो गया। फिफ्थ नंबर वर्ड क्या सीखेंगे, प्रोबेबली, PROBABLY, ठीक है। वर्ड यहाँ पे प्रोबेबली है, लास्ट में LY आया, ठीक है। लास्ट में जब LY है तो वो दोनों तरह से काम करता है, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। तो जब अगर नाउन में LY लगा हो तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव में LY लगा हो तो एडवर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ पे LY क्या हो गया, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ADV लिख लेंगे, यानी कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके हम मीनिंग की बात करें कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, प्रोबेबली मतलब होता है कोई चीज़ जो हो सकता हो, ठीक है, यानी कि शायद, ठीक है, शायद। जैसे प्रोबेबिलिटी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 11th में भी पढ़े हैं शायद थोड़ा बहुत, और क्लास 12th में भी। तो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है जो प्रायिकता, जिसका मीनिंग होता है। तो प्रोबेबली मतलब क्या हो गया, शायद हो गया। अब चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है, चलिए सीखते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स अगर हम इसका लिखें तो इसका सिनोनिम्स अपेरेंटली हो सकता है। क्या हो सकता है, अपेरेंटली, APPARENTLY, अपेरेंटली यूज कर सकते हैं। और सिनोनिम्स इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो डाउटलेस, क्या हो सकता है, डाउटलेस, DOUBTLESS, डाउटलेस यूज कर सकते हैं। या फिर परहैप्स या पॉसिबली, ठीक है। परहैप्स मतलब क्या होता है, शायद होता है, या फिर पॉसिबली, ठीक है, POSSIBLY, पॉसिबली। तो ये सारे वर्ड हम लोग एज ए सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं, एज ए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। चलिए अब एंटोनिम्स यूज करते हैं। इसका एंटोनिम्स देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स इसका अगर हम लिखें तो इसका एंटोनिम्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड, तो इम्प्रोबेबली लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें IM लगा देंगे प्रोबेबली में, तो वो निगेटिव सेंस देगा, ठीक है, इम्प्रोबेबली, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है, प्रोबेबली के। इम्प्रोबेबली हो गया। सर्टेन के जस्ट उल्टा क्या होता है, अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनसर्टेन हो जाएगा। और क्या हो सकता है, तो अनलाइकली हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, अनलाइकली, LIKELY। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। तो वर्ड यहाँ पे क्या था, प्रोबेबली थी, प्रोबेबली था, जो कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग शायद होता है। अपेरेंटली, डाउटलेस, परहैप्स और पॉसिबली, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। इम्प्रोबेबली, अनसर्टेन और अनलाइकली, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या सीखेंगे, तो सिग्निफिकेंट, क्या सीखेंगे, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट की बात करें तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो काफ़ी हो, ठीक है, महत्वपूर्ण हो, काफ़ी हो, ठीक है, तो उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, ठीक है, इसका सिनोनिम्स हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए इसका अगर इंग्लिश मीनिंग देखें, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इनसफिशिएंटली ग्रेट और इंपॉर्टेंट वे एल्स टू बी वर्दी और अटेंशन, यानी कि काफ़ी हो गया। चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो नोटेबली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोटेबली, NOTABLY, नोटेबली हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो रिमार्केबली, ठीक है, REMARKABLY, ठीक है, KABLY, साथ में लिखते चलना है दोस्तों, ठीक है। तो रिमार्केबली हो सकता है, और इम्पोर्टेंटली हो सकता है, क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंटली, IMPORTANTLY, इम्पोर्टेंटली हो सकता है। और सीरियसली हो सकता है, ठीक है, SERIOUSLY। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए, यानी कि सिनोनिम्स। अब चलिए एंटो देखते हैं, ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है।
तो सिमिलर वर्ड देख लिए। अब चलिए अपोजिट वर्ड देखते हैं। अपोजिट वर्ड की अगर हम बात करें तो स्लाइटली क्या हो सकता है, स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो डाउटफुली हो सकता है, ठीक है, डाउटफुली, DOUBTFULLY, डाउटफुली हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो अपेरेंटली, APPARENTLY, अपेरेंटली हो सकता है, या फिर सुपरफिशियली। तो अपेरेंटली हो गया। अगर आगे हम देखें तो और भी इसके क्या एंटोनिम्स हो सकता है, तो सुपरफिशियली हो सकता है। क्या हो सकता है, सुपरफिशियली, SUPERFICIALLY, सुपरफिशियली हो सकता है। तो ये सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो वर्ड यहाँ पे हम लोग क्या देखे, वर्ड था सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, जिसका मीनिंग काफ़ी होता है, नोटेबली, रिमार्केबली, इंपॉर्टेंटली, सीरियसली, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स देखें तो अपोजिट वर्ड तो स्लाइटली, डाउटफुली, अपेरेंटली और सुपरफिशियल, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आई थिंक ये इंक ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग पतला करके देखते हैं कि कैसा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पतला करके देखते हैं कि कैसा हो रहा है। पतला से भी लिख के देखते हैं, अगर अच्छा होगा तो पतला से ही लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटा लग रहा है तो भद्दा सा दिख रहा है, ठीक है, तो भद्दा सा में नहीं दिखना है, अच्छा दिखना चाहिए, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो सेवेंथ वर्ड बाईलेटरल, ठीक है, सेवेंथ नंबर वर्ड यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बाईलेटरल। क्या दिया गया है, बाईलेटरल, BILE, बाईलेटरल है ना, तो BILA से यूज करेंगे, ठीक है, BILATERAL, ठीक है, बाईलेटरल क्या होता है, BILATERAL, बाईलेटरल हो जाएगा, ठीक है। बाईलेटरल की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे लास्ट में AL लगा हुआ है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो बाईलेटरल का मीनिंग होता है यानी कि हैविंग और रिलेटिंग टू टू साइड्स इफेक्टिंग बोथ साइड्स, यानी कोई चीज़ जो दो साइड से जुड़ा हुआ, यानी कि दोनों साइड को इफेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं बायलैटरल, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग द्विपक्षीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय हम लोग लिख लेंगे, द्विपक्षीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी मेरा गड़बड़ है राइटिंग, तो इतना ठीक है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे, और इधर एंटोनिम्स देख लेंगे, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स इसका हम लोग देखते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो बायलेटरल मतलब क्या होता है, जो दोनों साइड को इफेक्ट करे या फिर दोनों साइड से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखेंगे तो कोऑपरेटिव, जो क्या हो, कोऑपरेटिव, COOPE, ठीक है, RATIVE, कोऑपरेटिव हो जाएगा, कोऑपरेटिव हो जाएगा, कोऑपरेटिव। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कलेक्टिव हो सकता है, क्या हो सकता है, कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव हो सकता है। और भी देख लेते हैं सिनोनिम्स जो सेम मीनिंग देता है, तो रेसिप्रोकल या फिर कॉम्युनल, ठीक है, रेसिप्रोकल या फिर कॉम्युनल हो सकता है, रेसिप्रोकल या फिर कॉम्युनल, COMMUNAL, कॉम्युनल। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। चलिए अब अपोजिट वर्ड देख लेते हैं कि इसका अपोजिट वर्ड क्या क्या हो सकता है। तो अपोजिट वर्ड की अगर हम बात करें तो बाईलेटरल का अपोजिट क्या हो सकता है, यूनिलेटरल, बाई मतलब दो होता है तो सिंगल को यूज कर लेंगे, यूनिलेटरल, LATERAL, यूनिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। और भी क्या हो सकता है, तो इंडिविजुअल, जो मतलब कोई एक चीज़ को डिनोट करता हो, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल। और क्या हो सकता है, तो इंडिविजुअल के अलावा अगर हम देखें तो सिंगल हो सकता है, SINGLE, ठीक है, सिंगल हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो और पर्सनल हो सकता है, जो मतलब आपका निजी हो, पर्सनल, ठीक है, PERSONAL। तो ये सारे क्या होगा, अपोजिट वर्ड हो गया। तो हम लोग वर्ड यहाँ पे क्या सीखे, बायलेटरल सीखे, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग द्विपक्षीय होता है। सिनोनिम्स कोऑपरेटिव, कलेक्टिव, रेसिप्रोकल और कम्युनल हो जाएगा। और एंटोनिम्स यूनिलेटरल, इंडिविजुअल, सिंगल और फिर पर्सनल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो 8th नंबर वर्ड यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट हम लोग वर्ड सीखेंगे कॉन्फ्लिक्ट। क्या सीखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, रुक जाइए थोड़ा सा इसको सही से कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है किसी से झगड़ा वगैरह, ठीक है। तो ए सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, टिपिकली ए प्रोट्रैक्टेड वन, यानी कि किसी से सीरियस डिसएग्रीमेंट हो, आर्गुमेंट हो, उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, तो इसका हिंदी मीनिंग टकराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी से टकराव,
टकराव इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलिए इसका साइनो देख लेते हैं, ठीक है। साइनोनिम्स क्या हो सकता है और एंटोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग नोट डाउन करते रहेंगे। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिनोनिम्स हम लोग यूज कर सकते हैं बैटल, किसी से बैटल होना, झगड़ा होना, BATTLE बैटल हो सकता है। क्लैश यूज कर सकते हैं, क्लैश मतलब ही लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। बैटल, क्लैश, कॉम्बैट हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? कॉम्बैट, कॉम्बैट हो सकता है, या फिर कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। कंपटीशन मतलब ही क्या होता है? प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, ठीक है। COMPETITION, ईसन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। चलिए अपोजिट वर्ड देखते हैं कि इसके लिए अपोजिट वर्ड हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो अपोजिट वर्ड यानी कि देखिए, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा झंझट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे हल्ला गुली होगा, तो जस्ट उल्टा इसका हम उल्टा क्या यूज कर सकते हैं? पीस। पीस मतलब क्या होता है? शांति, एकदम शांति। ट्रूस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ट्रूस, TRUCE, ट्रूस यूज कर सकते हैं। और भी अगर हम देखें तो एग्रीमेंट, AGREE, किसी पे सहमति होना, एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा लिखते रहने का, जैसे हम लिख रहे हैं ना, इसीलिए हम लिख के, ठीक है, टाइप करके नहीं लाए हैं, लिख रहे हैं सामने, ताकि आपको समझ में आए। काम, काम मतलब ही शांत होता है। तो आप भी सही इस तरह से लिखते चलेंगे और क्या होगा कि चीज़ें समझ में आती जाएगी और आपको याद भी होते जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ तक देख लिए। आई थिंक लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्लाइड गड़बड़ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग पूरा कवर किए थे ना। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हम लोग क्या देखे थे? सर्वाइलेंस देखे थे। सेकेंड वर्ड हम लोग क्या देखे थे? तो इंटेरोगेशन देखे थे। थर्ड वर्ड हम लोग क्या देखे थे? थर्ड वर्ड रेलिवेंट देखे थे। फोर्थ वर्ड हम लोग क्या सीखे थे? थ्रेड सीखे थे। फिफ्थ वर्ड हम लोग क्या सीखे थे? तो प्रोबेबली सीखे थे, ठीक है, प्रोबेबली। और इसके आगे हम लोग 6 वर्ड सीखे थे, ठीक है। सिग्निफिकेंट, सेवन्थ बायलेटरल, ये और ये 8th वर्ड हम लोग सीखे हैं अभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9th वर्ड की तरफ, ठीक है। 9th यानी कि 9वां वर्ड। तो 10वीं वर्ड हम लोग डेली सीखेंगे और इससे क्या होगा कि हमारा जो वोकेब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उतना ही सीखेंगे जितना हमें सीखना है। ज़्यादा अगर ज़्यादा के चक्कर में क्या होगा कि थोड़ा सा भी नहीं सीख पाएंगे। तो 9th वर्ड हम लोग सीखेंगे क्लेम्ड, CLAIMED, क्लेम्ड, ठीक है। वर्ड क्या दिया गया है? क्लेम्ड दिया गया है। अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। किस तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है स्टेट और एजर्ट दैट समथिंग इज केस टिपिकली विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस और प्रूफ। यानी कि देखिए, क्लेम्ड मतलब होता है किसी चीज़ पे दावा करना। क्या करना? दावा करना, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को बिना प्रूफ के दावा करना कि ये मेरा है, उसको क्लेम्ड बोलते हैं। अगर हम साइनो की बात करें, इसके लिए सिमिलर वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? तो सिमिलर वर्ड इसका क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स इसका अगर हम देखें तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है एजर्ट। क्या हो सकता है? एजर्ट, ASSERT, एजर्ट यूज कर सकते हैं। और डिक्लियर भी यूज कर सकते हैं, DECLAR, डिक्लियर यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? तो प्रोफेस, PROFESS, प्रोफेस यूज कर सकते हैं। या फिर एफॉर्म, AFFIRM, एफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए एंटो देख लेते हैं। अपोजिट वर्ड क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एंटो की अगर हम बात करें एंटोनिम्स का, तो एंटोनिम्स इसके लिए क्लेम्ड के लिए क्या क्या हो सकता है? तो डिसक्लेम, क्या हो सकता है? डिसक्लेम, DISCLAIM, डिसक्लेम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर, ANSWER, आंसर हो जाएगा। और क्या हो सकता है? तो और ऑनेस्टी हो सकता है, ठीक है। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी हो सकता है। क्लेम का और भी हम लोग देखें तो क्या हो सकता है? ट्रूथ हो सकता है, ठीक है, TRUTH। तो ये सारे एंटोनिम्स हो गए। तो वर्ड हम लोग यहाँ पे क्या सीखे? क्लेम्ड सीखे, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा था, जिसका मीनिंग दावा होता है। सिनोनिम्स एजर्ट, डिक्लियर, प्रोफेस और एफॉर्म हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्क्लेम, आंसर, ऑनेस्टी और ट्रूथ हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड रहेगा। वर्ड क्या रहेगा? तो वर्ड हमारा रहेगा एलिजेडली। क्या रहेगा? एलिजेडली, ठीक है। 10th नंबर वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं जो कि है एलिजेडली, ALLEG, ठीक है, ALLEGEDLY, एलिजेडली। एलिजेडली की बात करें तो लास्ट में LY आया, ठीक है। ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो सकता है कथित, कोई चीज़ मतलब कथित हो, यानी कि कहा गया हो, ठीक है। किसी पे आरोप लगाया गया हो कह के, उसको बोलते हैं कथित। इसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ, यानी कोई चीज़ बिना प्रूफ के कहना, उसको बोलते हैं कथित। क्या बोलते हैं? कथित। जैसे लोग होते हैं ना, हवा में कोई चीज़ उछाल देते हैं, मतलब हवा में मतलब कोई भी बात करते हैं, ठीक है, तो उसको एलिजेडली बोलते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसका चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है जो कि हमारे काम का चीज़ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें
तो इसका सिनोनिम्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सपोज लिख सकते हैं, सपोज, SUPPOSED, सपोज हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो प्रोफेस्ड हो सकता है, PROFESSED, प्रोफेस्ड हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं इसका सिनोनिम्स, तो क्या हो सकता है, परपोर्टेड, क्या हो सकता है, परपोर्टेड, PURPORTED, परपोर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और एपरेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, एपरेंट, APPARENT, एपरेंट। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए। चलिए एंटोनिम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स प्रूव्ड हो सकता है, कोई चीज़ जो प्रूव किया गया हो, PROVED, ठीक है, ये R है, प्रूव्ड हो जाएगा। और क्या हो सकता है, तो वेरीफाइएबल, जिसे वेरीफाई किया जा सके, FIABLE, जो जिसे वेरीफाई किया जा सके, वेरीफाइएबल हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो स्टेटेड, जिसे सही सही कहा जाए, स्टेटेड, ठीक है, स्टेटेड हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो ट्राइड एंड ट्रू, ठीक है, ट्राइड, TRIED, ट्राइड एंड ट्रू हो सकता है, ठीक है, ट्राइड एंड ट्रू। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एलिजिडली देखें, जो कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कथित। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड और एपरेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स प्रूव्ड, वेरीफाइएबल, ठीक है, यहाँ पे भी है, स्टेटेड और ट्राइड एंड ट्रू हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।